अब से कुछ वर्ष पूर्व अगर हम कहते कि यूएन को हम उसके औकात बता सकते हैं तो आप भी बोल पड़ते मजाक चल रहा है क्या। परंतु लगता है हमारे शत्रु स्वयं ही आतुर हैं कि आइए मालिक हमारा भी तनिक खातिरदारी कर ही दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे देश की छवि बिगाड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए यूएन ने फिर अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और कैसे भारत ने उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। गुजरात दंगों पर भ्रष्टाचार फैलाने और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाली कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के विरुद्ध अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में मानवाधिकार के कथित रक्षकों को इस कार्रवाई से काफी दिक्कत हो रही है। वामपंथी संगठनों से लेकर भारत के विपक्षी दलों तक ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। उनके करुण क्रंदन से सरकार को ढेले भर का अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि तीस्ता के विरुद्ध कार्रवाई और तेज हो रही है। इसी बीच तीस्ता सीतलवाड़ को बचाने में संयुक्त राष्ट्र भी उतर आया है, जिसके बाद अब भारत ने पलटकर संयुक्त राष्ट्र की क्लास लगा दी है। ये तो वही बात हो गई, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने भारत को बहुत ज्ञान देने का प्रयास किया था और तीस्ता की जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की थी। लेकिन अब इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को पूरी तरह अवांछित करार देते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा कि एजेंसियों ने स्थापित न्यायिक नियमों के तहत कानून के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की है, इसलिए किसी विदेशी शख्स या संस्था को इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तीस्ता सीतलवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी पर बागची ने कहा कि OHCHR की सीतलवाड़ मामले पर टिप्पणी पूरी तरह से अवांछित है और भारत की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कानूनी कार्रवाई को उत्पीड़न बताना गुमराह करने वाला और अस्वीकार्य है। यानी दूसरे शब्दों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट संदेश भेजा है, अपनी औकात में रहे, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। परंतु प्रवक्ता महोदय वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमने तीस्ता एवं 2 अन्य लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर OHCHR की टिप्पणी को देखा है। उन्होंने कहा OHCHR की टिप्पणी पूरी तरह से अवांछित है और भारत की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। TFI ने आपको तभी बता दिया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और अब कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भारत के आंतरिक मामले में बोलने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन लगता है कि यूएन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि अब यूएन के महासचिव के प्रवक्ता ने फेक न्यूज शिरोमणि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर घड़ियाली आंसू बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में एक ही प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र है कौन जो हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए।